सभी साथियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और माता लक्ष्मी का स्वागत करने का दिन है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति दीप जलाकर श्रद्धा से माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और माँ सरस्वती की पूजा करता है, उसके घर में धन, ज्ञान, सौभाग्य स्थायी रूप से निवास करते हैं। घर में आर्थिक सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दरिद्रता, कष्ट और अभाव दूर रहते हैं। व्यापार और कार्यों में सफलता मिलती है। घर में सौभाग्य, वैभव और खुशहाली का वास होता है। सभी साथियों कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह धनतेरस व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं धनतेरस की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। समय वह जब धरती और स्वर्ग के बीच की दूरी तनिक कम हो जाती थी। जब कार्तिक मास की अमावस्या से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस की वह पावन रात आती थी। यह वह बेला थी जब माता लक्ष्मी क्षीर सागर की शांत गहराई को छोड़कर अपने भक्तों के द्वारों पर स्वयं पधारती थीं। उस वर्ष की धनतेरस की रात भी ऐसी ही थी। आकाश में तारे ऐसे झिलमिला रहे थे मानो वे स्वयं माता के स्वागत में अपनी रोशनी निछोड़ रहे हों। माता लक्ष्मी ने कमल पर अपना आसन छोड़ा और पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनके मुख पर एक दिव्य फिर भी गंभीर भाव था। वह जानती थीं कि आज की रात वह केवल धन की वर्षा नहीं करेंगी, बल्कि मनुष्यों के हृदयों की परख करेंगी। जब वह धरती के एक छोटे से नगर के ऊपर पहुंची तो उन्हें 2 बिल्कुल विपरीत दृश्य दिखाई दिए। एक ओर था भव्यता का शोर और दूसरी ओर थी गरीबी की सिसकती खामोशी। नगर के केंद्र में सेठ गोवर्धन का विशाल महल स्वर्ण और संगमरमर से बना चंद्रमा की रोशनी में दंभ से चमक रहा था। गोवर्धन नगर का सबसे धनी व्यापारी था। धन, धन और सिर्फ धन, यही उसके जीवन का एकमात्र मंत्र था। सेठ ने आज धनतेरस पर अपने महल को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। द्वार से लेकर आंगन तक सैकड़ों सोने के दीप जलाए गए थे। हां, शुद्ध सोने के दीप। इन दीपों की रोशनी इतनी तीखी थी कि आंखों को चुभती थी, पर उस रोशनी में कहीं भी प्रेम या शांति नहीं थी। माता लक्ष्मी ने देखा, सेठ गोवर्धन स्वयं अपने महल के मुख्य द्वार पर खड़े थे, सफेद धोती और कीमती आभूषणों से लदे हुए, परंतु उनके माथे पर अहंकार की ऐसी सिलवट थी कि मानो वह धन को भी चुनौती दे रहे हों। अरे ओ, जल्दी कर, यह जो घी डाला है यह शुद्ध हो। लक्ष्मी मां को क्या लगता है कि मैं साधारण तेल जलाऊंगा? सेठ ने अपने सेवक पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में दया का जरा सा भी अंश नहीं था, बल्कि एक रूखापन था जो धन के नशे में चूर था। सेठ गोवर्धन ने अपने हाथों में मोतियों की माला उठाई और कहने लगा, मां लक्ष्मी, आप पधारिए। देखिए मैंने आपके लिए क्या किया है। सैकड़ों तोले सोना पिघलाकर दीप बनाए हैं। मेरा समर्पण देखिए, यह सब मेरा है। और यदि आप इस बार मुझ पर कृपा नहीं करेंगी तो जानिए कि आपकी पूजा शहर में कोई नहीं करेगा। मां लक्ष्मी के होठों पर एक कंप कंपी आई। अरे, यह तो मुझे खरीदने चला है, उन्होंने मन में सोचा। इस भव्यता में एक विकराल खालीपन था। वहां भक्ति नहीं थी, केवल सौदेबाजी थी। सेठ के महल से कुछ ही दूर नगर के किनारे पर कूड़े के ढेर के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। छत टपकती थी और दीवारें हवा से कांपती थीं। इस झोपड़ी में माधव और उसकी पत्नी राधा रहते थे। वे इतने गरीब थे कि अक्सर फाका कशी में दिन गुजरते थे। माधव एक मजदूर था, पर पिछले 3 दिनों से बुखार के कारण काम पर नहीं जा पाया था। राधा, हाय। राधा तो मानो दुख की ही मूरत थी, पर उसके चेहरे पर सादगी की ऐसी चमक थी कि बड़े से बड़े महल की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। माधव खाट पर लेटा था और राधा एक कोने में बैठी थी। उसके हाथ में मात्र 2 छोटे मिट्टी के दिए थे जो उसने पिछले साल संभाल कर रखे थे। उनके पास तेल कहां था? किसी तरह थोड़ी सी रुई का जुगाड़ किया था और तेल के नाम पर जो आधा चम्मच सरसों का तेल रसोई में बचा था, उसी में पानी मिलाकर वह दियों की बत्तियां भिगो रही थी। माधव की आवाज दर्द और ग्लानि से भीगी हुई थी। राधा, मेरी प्यारी राधा, माधव ने खांसते हुए कहा, आज धनतेरस है और मैं तुझे एक नया दिया तक नहीं दे पाया। न ही घर में पूजा के लिए मिठाई है, न अनाज। लगता है इस बार मां लक्ष्मी हमारे द्वार पर नहीं आएंगी। राधा तुरंत माधव के पास गई। उसने उसके माथे पर अपना हाथ रखा और उसके आंसू पोंछे।
माधव, मेरी सुनिए, यह धन क्या है? यह तो मिट्टी है। हमें उनकी कृपा पर संदेह नहीं करना चाहिए। क्या हमारा प्रेम किसी सोने से कम है? देखिए, राधा ने अपनी पुरानी फटी हुई साड़ी के पल्लू से 2 दिए निकाले। यह मिट्टी के दिए, ये हमें किसी सेठ ने नहीं दिए, ये मैंने अपनी मेहनत से मांजे हैं। इनमें हमने जो थोड़ा सा तेल और पानी मिलाया है, वह सिर्फ तेल नहीं है माधव, वह हमारे प्यार और विश्वास का अर्घ्य है। जहां सच्चा भाव होता है, वहां तेल कम नहीं पड़ता। राधा ने दिए जलाए। दियों की लौ बहुत छोटी थी, कांप रही थी, पर उस झोंपड़ी में एक अजीब सी शांति और पवित्रता छा गई। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। यह गरीबी की पीड़ा नहीं थी, यह राधा के निस्वार्थ प्रेम की शक्ति थी। हाय राम, वह फुसफुसाया, तुम मुझे इतना क्यों प्रेम करती हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। आप मुझे सब कुछ दे चुके हैं, मेरे जीवन के स्वामी। राधा ने कहा, आपने मुझे भक्ति दी है, आपने मुझे सच्चा हृदय दिया है। आज मां लक्ष्मी आएंगी तो वह सोना नहीं देखेंगी, वह देखेंगे कि इन कांपते दियों में हमारी भक्ति की लौ कितनी ऊंची उठ रही है। यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी के हृदय में करुणा का एक सैलाब उमड़ पड़ा। सेठ के महल की तेज अंधी रोशनी उन्हें चुभ रही थी, पर राधा के छोटे दिए उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। मां लक्ष्मी ने पहले सेठ गोवर्धन के द्वार पर उतरना उचित समझा। जैसे ही माता ने महल के आंगन में कदम रखा, सोने के दीपों की रोशनी अचानक फीकी पड़ गई। सेठ गोवर्धन दौड़ता हुआ आया। वह जमीन पर गिरा, पर उसके चेहरे पर कृतज्ञता नहीं, बल्कि अधिकार का भाव था। मां, आप पधारी, स्वागत है। मैंने कहा था ना, आप यहीं आएंगी। अब देखिए, मेरा खजाना। इस पूरे नगर में मेरी तरह किसी ने आपकी पूजा नहीं की। सेठ ने गर्व से छाती फुला ली। मां, लक्ष्मी ने धीरे से पूछा, हे पुत्र, तुमने यह महल, यह धन कैसे अर्जित किया? सेठ ने अकड़कर कहा, पुरुषार्थ से, चालाकी से और अपनी बुद्धि से। मैंने गरीबों को लूटा, उनका खून चूसा, पर धर्म के नाम पर दान भी देता रहा। मेरा धर्म है धन का संग्रह, और यह धन मेरे ही पास रहना चाहिए। सेठ ने तभी अपने नौकर को आवाज दी, अरे ओ, जाकर उन भिखारियों को 2-4 सिक्के फेंक दे। धनतेरस है, आज थोड़ा पुण्य कमा लेना चाहिए। मां लक्ष्मी का हृदय घृणा से भर उठा। तुम्हारा खजाना तो भरा है सेठ, पर तुम्हारा हृदय तो बिल्कुल खाली है। माता ने शांत परंतु कठोर स्वर में कहा, तुमने मेरी पूजा नहीं की, तुमने अपने धन की पूजा की है। तुम धन के सेवक नहीं, बल्कि धन के गुलाम बन गए हो। सेठ गोवर्धन भौंचक्का रह गया। क्या कहा आपने मां? हां, जहां अहंकार होता है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं, मां लक्ष्मी ने कहा, और वह बिना रुके, बिना आशीर्वाद दिए तुरंत में उदासी छा गई। सेठ गोवर्धन को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके मन में एक भयानक भय बैठ गया था। माता लक्ष्मी अब उस टूटी हुई झोपड़ी की ओर बढ़ी जहां राधा और माधव थे। झोपड़ी के बाहर पहुंचते ही माता के कदम ठिठक गए। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भव्य स्वागत नहीं, सिर्फ 2 छोटे दिए जो हवा में झोंके खा रहे थे। पर उन दियों के पास बैठी राधा और माधव भक्ति में लीन थे। राधा ने अपने हाथों को जोड़कर आंखें बंद करके टूटी हुई आवाज में भजन गाना शुरू किया था। वह भजन इतना हृदय स्पर्शी था कि माता लक्ष्मी की आंखें भर आईं। दरस दिखाओ मां, हम निर्धन के घर आओ, धन की इच्छा नहीं, बस प्रेम की भीख दे जाओ। माधव के गालों पर आंसू बह रहे थे। वह अपनी पत्नी की ओर देख रहा था। उसे लग रहा था कि वह इस लायक नहीं है कि उसकी पत्नी को इतना कष्ट सहना पड़े। माधव ने खुद से कहा, मैं कितना अभागा हूं, मेरी राधा आज भी भूखी है, और मैं। राधा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। माधव, बस अब और नहीं, राधा ने लगभग रोते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था, पर आस्था की दृढ़ता भी थी। हम गरीब तो हैं, पर भिखारी नहीं हैं। हमारा हृदय साफ है। क्या यह पर्याप्त नहीं है? यदि मां लक्ष्मी आज भी हमारे द्वार पर नहीं आई, तो भी हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमें एक दूसरे का प्रेम दिया है। यह प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा धन है। माधव का हृदय टूट गया। वह खाट से किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा। राधा, मैं इस गरीबी से तंग आ गया हूं। चुप, राधा ने लगभग चीख कर कहा। यह कैसी बात कर रहे हैं आप? यदि आप हार गए
तो मैं क्या करूंगी? यह धनतेरस है। आज की रात यदि हम अपने विश्वास के इस छोटे से दिए को जलता नहीं रखेंगे तो कल अंधकार में डूब जाएंगे। हमें रोना नहीं है, हमें भक्ति करनी है। राधा के इन शब्दों ने लक्ष्मी मां के हृदय को मथ दिया। उन्होंने देखा कि इस झोपड़ी में भौतिक सुख सुविधा नहीं है, पर यहां की हवा में शुद्ध प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की सुगंध भरी हुई है। यह प्रेम सेठ के सोने से कहीं अधिक मूल्यवान था। माता लक्ष्मी ने अपने नेत्र बंद किए। उनकी काया से एक तेज निकला। अचानक उस झोपड़ी के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राधा और माधव ने डर से आंखें खोली। उन्होंने देखा उनके सामने साक्षात देवी लक्ष्मी खड़ी थीं। उनके वस्त्र चमक रहे थे और उनके दिव्य तेज से पूरा कमरा जगमगा रहा था। माधव और राधा ने एक सिसकी भरी। वे घुटनों के बल नीचे गिर पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वे सिर्फ याद कर रहे थे वह स्वयं उनके सामने खड़ी हैं। मां। राधा की आवाज केवल एक कांपती हुई फुसफुसाहट थी। मां, हम अयोग्य हैं। इस टूटी झोपड़ी में आपका स्वागत करने के योग्य भी नहीं हैं। हमारे पास तो आपको देने के लिए एक फूल भी नहीं है, माधव ने रोते हुए कहा। तभी उसी दिव्य प्रकाश में दो और दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। एक भव्य पुरुष जिनका मुख ज्ञान और बुद्धि से दमक रहा था, वह थे श्री गणेश, और उनके साथ थीं श्वेत वस्त्र धारण किए, वीणा पकड़े हुए ज्ञान की देवी सरस्वती। राधा और माधव अब आंसू और भक्ति के भंवर में डूब चुके थे। वे बस देखते रहे। उनकी आंखों से अविरल जलधारा बह रही थी। यह खुशी के आंसू थे जो जीवन में पहली बार बह रहे थे। माता लक्ष्मी, श्री गणेश और सरस्वती ने उस छोटे से मिट्टी के दिए के चारों ओर अपना आसन ग्रहण किया। श्री गणेश ने अपनी सूंड उठाई और अत्यंत शांत स्वर में बोले, मां लक्ष्मी, आपने देखा यह धनतेरस की रात हमें क्या सिखाती है? मां लक्ष्मी ने अपने भावुक नेत्रों से राधा और माधव को देखा, जो भय और कृतज्ञता के मिश्रण से कांप रहे थे। तब देवी सरस्वती ने अपनी सहज मधुर वाणी में कहा, मां, जहां वह सेठ बैठा है वहां केवल अर्थ का घमंड है। उसने आपको पाने के लिए सारे नियम तोड़े, सारी मर्यादाएं लांघी। उसके महल में धन तो है, पर विवेक, बुद्धि और प्रेम हृदय नहीं है। फिर गणेश जी ने आगे कहा, और यहां देखिए मां, इनके पास न अन्न है न तेल, पर देखिए इन्होंने अपनी अंतिम पूंजी, अपना अनमोल प्रेम और विश्वास इस दिए में उड़ेल दिया है। यह दिया छोटा हो सकता है, पर इसकी लौ अमर है। मां। श्री गणेश और सरस्वती ने एक साथ हाथ जोड़े और मां लक्ष्मी से कहा, मां, जहां प्रेम और भक्ति है, जहां हृदय की सादगी और त्याग है, वहीं असली धन है। जहां हृदय शुद्ध नहीं, वहां आपका वास नहीं हो सकता। यह सुनकर राधा और माधव का सीना भर आया। राधा ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें लगा उनकी गरीबी, उनका कष्ट सब आज सार्थक हो गया। माता लक्ष्मी आगे बढ़ी। उन्होंने राधा को उठाया और उसके आंसू पोंछे। मेरी प्यारी बेटी राधा, तुम रो मत। आज इस धनतेरस की रात तुमने मुझे वह सत्य सिखाया है जो मैं मनुष्यों को सिखाने आई थी। माता का स्वर प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने माधव के माथे पर हाथ फेरा। माधव, जो अब तक दर्द और ग्लानि में डूबा था, उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उसका बुखार उतर गया, उसकी दुर्बलता दूर हो गई। मां लक्ष्मी भावुक होकर बोली, आज से यह जान लो कि धन का अर्थ केवल सोना, चांदी या हीरे नहीं है। धन का अर्थ है संतोष, स्नेह और विश्वास। जहां हृदय में सादगी है, जहां प्रेम का वास है, उसी झोपड़ी में मेरा स्थायी निवास होगा। सेठ के महल में केवल पैसों का कोलाहल है, पर तुम्हारी झोपड़ी में मेरे गणेश और मेरी सरस्वती भी स्वतः खिंचे चले आए, क्योंकि यहां सच्चा ज्ञान और सच्ची बुद्धि वास करती है। मां लक्ष्मी ने तब अपनी शक्ति से उस झोपड़ी को स्पर्श किया। देखते ही देखते वह टूटी छत स्वर्ण की हो गई। पर सबसे बड़ी बात यह हुई, उनके घर में अन्न के भंडार भर गए और वे दो छोटे मिट्टी के दिए जो प्रेम से जलाए गए थे, अब ऐसे जगमगाने लगे जैसे वे स्वयं सूर्य हों। राधा और माधव धन से अमीर नहीं हुए, वे संतोष और प्रेम से अमीर हुए। उनका हृदय पवित्र था और यही उनका सच्चा ऐश्वर्य बन गया।
मां लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्रों, यह याद रखना, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां सादगी है वहां गणेश हैं, जहां भक्ति है वहां सरस्वती हैं। तुम तीनों का वास सदा यहीं रहेगा। और मां लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती उस दिव्य प्रकाश के साथ अंतर्ध्यान हो गए। पीछे छूट गए राधा और माधव, जिनके चेहरों पर अब गरीबी की शिकन नहीं, बल्कि प्रेम से भरे संतोष की आभा थी। उधर सेठ गोवर्धन के सोने के दीप जलते रहे, पर उसके मन में भय और अहंकार ने ऐसा अंधकार पैदा कर दिया कि अगले ही पल उसका व्यापार घाटे में चला गया। उसका धन तो रहा, पर उसका सुख, उसका चयन और उसकी शांति हमेशा के लिए खो गई, क्योंकि उसने धन को नहीं, धन की देवी को अपमानित किया था। यह कथा हमें सिखाती है कि धनतेरस केवल भौतिक धन को पूजने का त्योहार नहीं है, यह है हृदय के धन को पहचानने का पर्व। सच्चा धन भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक होता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में धनतेरस की कथा यहीं पर संपन्न होती है। हम कामना करते हैं माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता माँ सरस्वती की कृपा से आप सभी पर कृपया बनी रहे और आपके जीवन में सदा सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आती है। धनतेरस की व्रत कथा सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। आप अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य जरूर लिखें और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।